ये आखिरकार रेलवे इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देश का, जिसको एक नेशनल प्रोजेक्ट भी हम कहते हैं, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, जिसका एम है कश्मीर घाटी को भारतीय रेलवे के मेन नेटवर्क से जोड़ना और इसी के साथ में रेस्ट ऑफ भारत के साथ कंप्लीटली जुड़ जाएगा हमारा कश्मीर घाटी वाया रेलवे लाइन। यहां पर दिल्ली से श्रीनगर एक दिन जरूर से ट्रेन चलेगी, जिसका सपना सभी ने देखा है, वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है 2025 में, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की सिर्फ एकमात्र जो बड़ी दिक्कत थी, टनल नंबर 1 हमारे माता वैष्णो देवी कटरा में त्रिकुट पर्वत के नीचे ये टनल बनाई जा रही थी। इसको आज हम टनल 33 T33 के नाम से जानते हैं। दिसंबर 2023 में ये ब्रेक थ्रू हो गई थी, आर पार हो गई थी, काफी खुशी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब लाइनिंग का काम शुरू हुआ तब बहुत बड़ी दिक्कत सामने आई, जिसका अंदाजा हमको पहले से शायद था भी, क्योंकि MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट से होकर गुजरती है ये टनल, और त्रिकुट पर्वत का ये वो एरिया है जहां पर चट्टाने जो है वो बहुत कमजोर है, वहां से पानी रिसने की काफी दिक्कतें सामने आई। और लगभग 1 साल से रेलवे और कंस्ट्रक्शन कंपनीज के नाक में दम कर रखा था इस प्रॉब्लम ने, लेकिन आखिरकार इसका सॉल्यूशन निकाला गया। केमिकल्स का यूज किया गया, टेक्निक्स का यूज किया गया अलग अलग, और यहां पर अब पूरी तरीके से आइसोलेशन हो चुका है इस टनल का, वाटर कहीं से भी लीक नहीं हो रहा। और लाइनिंग का काम जैसे ही कंप्लीट हो गया, सारा टनल को पूरा आकार दे दिया गया। ट्रैक डालने का काम, जो कि एक बैलास्ट लेस ट्रैक था, टनल के दोनों छोरों से शुरू हो चुका था, और इसका इंतजार था खत्म होने का। दिसंबर में कयास लगाई जा रही थी कि काम कंप्लीट हो जाएगा, और आखिरकार पहली बार मुझे लगता है कि अपनी बात पर खरा उतरा है रेलवे। और नॉर्दर्न रेलवे ने जो बताया था कि दिसंबर तक वो इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, तो आखिरकार टनल नंबर 1 और T33 कंप्लीट हो गई है। 14 दिसंबर को इसका ट्रैक, जो कि बैलास्टलेस ट्रैक है, इसका पूरा काम कंप्लीट हो गया है दोनों छोरों से। और अंदर आप लोग ये नवंबर 30 की फोटो भी देख पा रहे होंगे एक छोर की, जहां से ये भी दिखाया गया है कि ROCS टेक्निक्स, रिजिड बॉडी कैटेनरी सिस्टम के द्वारा ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी यहां पर चल रहा था, वो भी लगभग कंप्लीट हो गया है। अब अंदर थोड़ा बहुत फिनिशिंग का जो काम है वो चल रहा है। बहुत जल्द यहां पर बताया जा रहा है कि 19 से 20 दिसंबर के आसपास टावर वैगन ट्रायल्स हो सकते हैं, मतलब कि OHE का काम भी कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, तभी यहां पर ये ट्रायल होने वाले हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जनवरी के 1st या 2nd वीक में आप लोगों को CRS ट्रायल भी यहां पे होते दिख सकते हैं। दोस्तों, पूरे भारत के लिए बहुत ज्यादा खुशी का पल ये रहा है। काफी लोग मायूस हुए थे जब यहां पर पानी आने की समस्या आ गई थी, और काफी इंतजार के बाद आज हम लोगों को ये दिन देखने को मिला है। दोस्तों, अभी तक संगलदान से बनिहाल के बीच में 48 किलोमीटर का सेक्शन खुला हुआ है। 111 किलोमीटर का ये पूरा सेक्शन है जो कि बनिहाल को कटरा से जोड़ेगा, और यही एक मेन सेक्शन था। लेकिन संगलदान से रियासी के बीच में 46 किलोमीटर का काम बहुत पहले कंप्लीट हो गया। इसको जोड़ता था चेनाब ब्रिज, जो कि कंप्लीट हो चुका है। लेकिन रेलवे यहां पर ट्रेन नहीं चला रहा था, क्योंकि रेलवे चाहता था कि पूरा सेक्शन ही खुले अब की बार। तो अब आखिरकार रेलवे का ये बात जो है वो सच हो रही है। अब 17 किलोमीटर का जो सेक्शन रियासी से कटरा के बीच में था, उसमें एक और इंजीनियरिंग मार्बल, जो कि भारत का पहला केबल रेल स्टेट ब्रिज है, अंजी खड़ ब्रिज, इसका कंप्लीट हो गया है काम। साथ में टनल 1, टनल नंबर 33 जिसे कहते हैं, उसका भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी 17 किलोमीटर का सेक्शन भी जल्द ही ट्रायल के लिए उपलब्ध होगा। तो 46 प्लस 17 प्लस 48 111 किलोमीटर का जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, और 2025 के पहले महीने में यहाँ पर आप लोगों को एंटायर सेक्शन में मुझे लगता है ट्रायल होते दिखेंगे। और उसके बाद दिल्ली से कटरा तक जो ट्रेन जा रही है वो एक्सटेंड हो जाएगी श्रीनगर और बारामूला तक, जिसको बताया जा रहा है कि देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको ICF और BEML ने मिलकर तैयार किया है, वही ये होने